जो सर बच्चे नहीं बड़े हो गए हम लोग, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग बड़ो, पढ़ाई लिखाई करें। जी सर, क्या पढ़ा रहे हैं आप? क्लास 12 वाले को बिज़नेस एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूँ, आईएससी वालों को, और सीबीएसई में भी है सर। हम लोग का तो दूसरे चैप्टर में टॉपिक तो यही रहेगा, और मैं तो कुछ ऐसा नहीं बुक आपको रखना, आपको बिना बुक के पढ़ाई करना है, ये लिखना है, इसी से पढ़ना है, सब कुछ यहीं समझना है और सब चीज़ कवर हो जाएगा। जी हाँ, सब कुछ कवर हो जाएगा सर। आपका लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर रहे हैं सर, और आप अच्छा पढ़ाते हैं। आप कमेंट में देखेंगे कि बहुत लोग कहेंगे कि ये सर आप यू डिज़र्व मच बेटर, बट सर आपके इतने स्टूडेंट नहीं हैं। तो अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो या मेरे को जानते हो या मेरे को जान सक रहे हो मेरे पढ़ाई के थ्रू, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना सब्सक्राइबर आपके घर में इतने मेंबर हैं, अगर आप सबका बढ़ाएंगे 4-4 और 50 जन मेरा वीडियो देखता है तो 200 जन आज ही बढ़ जाएंगे। जो चलिए देखते हैं, वो तो आपके ऊपर है। मैं इसमें फ़ोर्स नहीं करूँगा किसी को, ये आपकी चॉइस है। सब्सक्राइब कर देने से सर हम लोग का बैटरी यूज़ हो जाएगा, ठीक है, मत करो, आपकी चॉइस है, मैंने फोर्स नहीं किया। थर्ड क्लास पढ़ रहे बिजनेस एनवायरनमेंट सर, डेफिनेशन बोलिए ना, आपको याद है कि नहीं? इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज दैट लाई आउटसाइड अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच में अफेक्ट इज फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। सर और क्या पढ़े थे हम लोग? सर फीचर्स पढ़े थे, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, उसमें वही लिखना, सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, जनरल फोर्स एंड स्पेशल फोर्स। जनरल फोर्स क्या होता है सर? जो सबको इफेक्ट करता है, सारे बिजनेस को। स्पेसिफिक फोर्स जो पर्टिकुलर एक बिजनेस को इफेक्ट करता है। सर और क्या पढ़ाए थे आप बताइए ना सर? ठीक है, जनरल फोर्स, स्पेसिफिक फोर्स, सर ये सब फीचर्स तो पढ़े थे। अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी, हाँ सर याद आ रहा, आप शॉर्टकट भी याद करवाए थे। फिर हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़े थे, उसमें इन्वायरमेंटल स्कैनिंग पढ़े थे। हाँ सर, सब याद आ गया, सब याद आ गया। हम लोग सिलेबस पैटर्न वगैरह, क्वेश्चन पेपर पैटर्न सब कुछ लिख लिया सर। जो नहीं समझ में आ रहा मेरे को व्हाट्सएप करना, ठीक है, मैं आपको उसका फ़ोटो भेज दूंगा, आप लिख लेना। सर वीडियो में ठीक से दिख रहा नहीं, आपका वॉइस सुन के लिख ले रहे, बस ये आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है ना, तो उससे सुन के लिख लीजिए, ठीक है सर। सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? माइक्रो। अब हम लोग जो पढ़ रहे थे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सर एक बार दिखाएंगे क्या? जी हाँ, देख लो बहुत जन को, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से देख के वापस से स्क्रीनशॉट ले लेना। सर रख दीजिए ना, रख दिया जी सर, दिख गया, लिख ले रहे सर आगे। हाँ, तो इसमें हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो बिज़नेस को अफेक्ट कर सकता है छोटा लेवल पे, ये सब छोटे लेवल वाले हैं, और ये एक्सटर्नल है। और मैक्रो इन्वायरमेंट जो बड़ा लेवल, वो बहुत सारे बिज़नेस को अफेक्ट करता है। जनरली ये कंट्रोलेबल होता है, ये अनकंट्रोलेबल होते हैं। इसमें स्ट्रेंथ वीकनेस होता है इंटरनल में। एक्सटर्नल में क्या होता है? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट मिलता है, ठीक है सर। हाँ पढ़े हम लोग सर, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होता है, वीकनेस क्या होता है, ये विद इन द फर्म होता है, कंट्रोलेबल। ये एक्सटर्नल क्या है? आप बिज़नेस चलाते रहेंगे तो इन सब लोगों से कांटेक्ट होगा आपका। जी सर, सर नाम याद कराइए ना, सब पढ़ेंगे अभी हम लोग, सब याद हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आता है सर? ये सब कॉर्पोरेट कल्चर, ये सब चीज़ें सब। हाँ सर, सर समझ में आ रहा है सब, ठीक है। जो बिज़नेस इन्फ्लुएंस बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जी सर, आप बहुत जल्दी बता दिए, पढ़ाया हुआ चीज़ें जल्दी बताऊँगा ही। सर आज क्या पढ़ना है आपको अभी लग रहा है तो वीडियो का टाइम देख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। आपको लग रहा है नहीं बाद में लिखेंगे सुन के आपका, तो फिर उसके बाद लिख लेना। जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा वहाँ जगह छोड़ देना, मेरा वॉइस वहाँ तक पहुँचेगा तब लिख लेना। सर पॉज करके लिख ले रहा है, उसके बाद जो नहीं समझ में आ रहा वर्ड वहाँ जगह छोड़ दे रहे। गुड बॉय, लिख लिया सर। तो सुनो सर, गुड गर्ल बोलिए, ठीक है, गुड गर्ल। अब इन लोग कशिश बोलोगी, ठीक है। मेरी स्टूडेंट लोग हैं इन लोग, कशिश हुई, अंशिता हुई, नेहा हुई, एक दो जन हैं जो पढ़ी होंगे कि नहीं पढ़े होंगे हमको ही नहीं पता। साहिन हुई, सुमन हुई, आदित्य जी, मिहिर जी। सर कितने बच्चे हैं आपके पास? बहुत हैं सर, झूठ मत बोलिए। अरे कम हैं बट अच्छे लोग हैं। युक्ति हुई सर, ठीक है सर, आप इतने जन का नाम मत प्रमोट कीजिए, ठीक है, नहीं करता। चलो पढ़ो, तुम लोग तो पढ़ो। माइक्रो इन्वायरमेंट। अब माइक्रो में हम लोग समझ क्या रहे हैं? माइक्रो इन्वायरमेंट बिजनेस का डायमेंशन कहाँ फैला हुआ है, उसमें एक माइक्रो इन्वायरमेंट है। माइक्रो इन्वायरमेंट में दो पार्ट है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सर याद हो रहा है हम लोग को, सब कुछ आपका उस वक्त याद हो गया था, फिर भी आप बोलते रहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल है। इंटरनल, द मेन इंटरनल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलो। ये सब फैक्टर बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा छोटे लेवल पे, छोटे लेवल पे। ये बिजनेस इन्वायरमेंट का एक पार्ट है माइक्रो इन्वायरमेंट।
वो भी बिजनेस को इफेक्ट करेगा। सर जैसे इंटरनल क्या हुआ, कॉरपोरेट कल्चर, अगर टॉप मैनेजमेंट ही वैसा रहे, ख़राब रहेगा तो पूरा बिजनेस कैसा रहेगा सर, ख़राब रहेगा। टॉप मैनेजमेंट अरे बाद में पेमेंट दे देंगे क्रेडिटर को, क्या है 2 महीना टाइम ले, 2.5 महीना ही तो हुआ है, कौन सा मांगने आए। आपका कॉरपोरेट कल्चर पूरे बिज़नेस को इफेक्ट करेगा, बिज़नेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा। उधार नहीं लेगा, वो दूसरे जन को बोलेगा इस बिज़नेस में उधार मत दो। ओ सर क्या लिखेंगे सर। तो कॉर्पोरेट कल्चर क्या बोल रहा है, वैल्यू, बिलीव एंड एटीट्यूड ऑफ सीनियर्स। व्हेन द वैल्यू सिस्टम इज शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स, द ऑर्गेनाइजेशन इज लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल। सबको अपना सिस्टम बता दो, देखो टाइमली पेमेंट करना है, टाइमली पेमेंट रिसीव करना है, ठीक है, अच्छे से सर्विस देना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, सब ये कॉर्पोरेट कल्चर ही बना दिया। इंटरनल इन्वायरमेंट है, क्या ये बिजनेस को इफेक्ट करेगा, हाँ सर ये तो कॉर्पोरेट का कल्चर इफेक्ट करेगा। अब बॉस ही बोलता है कंपनी फ़ोन दिया पूरा वेस्ट करो, यूज़ करो, काम पे आओ, मार्केटिंग के लिए निकलो, घूमते रहो, अपना घर चले जाओ। तो ये सब कल्चर रहेगा तो समझ लीजिए बिज़नेस पूरा, इन्वायरमेंट और बिज़नेस पूरा ख़राब हो गया। इन्वायरमेंट मतलब वो वातावरण नहीं, बिज़नेस का इन्वायरमेंट। जी सर समझ गया। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, कंपनी का मिशन और ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, समझ रहे हो। द बिजनेस स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्ट मार्केट स्कोप एंड डेवलपमेंट प्रोसेस आर द इंटरनल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस का स्ट्रैटेजी क्या है, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, प्रोडक्ट मार्केट स्कोप क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, आर द इंटरनल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ सर, सर कंपनी का मिशन एंड ऑब्जेक्टिव अफेक्ट्स द बिजनेस एनवायरनमेंट। मिशन ऑब्जेक्टिव इफेक्ट करता है, हाँ सर मिशन ऑब्जेक्टिव अगर सही हो, क्लियर हो, अचीवेबल हो तो ये सब चीज़ इफेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में क्या है टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, अब टॉप मैनेजमेंट देखो बहुत ज़्यादा बॉस रहेगा तो भी प्रॉब्लम है। ये सब इंटरनल फैक्टर जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, हाँ सर आपका बात समझ रहे हैं, इंटरनल फैक्टर है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है। द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द डिग्री ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन, मैंने हर ऑफिस है भाई, तो मेरा रिलेटिव है तो क्या होगा, 10 बजे आने का टाइम है, 10 बजे आना होगा। सर आपके तुम जान पहचान वाले, यू आर फायर्ड। सर ऐसा मत कीजिए। अच्छा ठीक है, तुम लोग सुनो तो बस, सब चीज़ में इमोशंस में घुस जाते हो। टॉप मैनेजमेंट, द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द डिग्री ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, तो टॉप में कितने लोग हैं, उसके नीचे कितने लोग हैं, उसके नीचे कितने लोग हैं, ये स्ट्रक्चर होता है। हैज़ इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन बिजनेस डिसीजन, सब डाउन एरो दे के लिखा है। हाईली क्वालिफाइड रिस्पॉन्सिबल बोर्ड रहेगा, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फैसिलिटेट्स टाइमली डिसीजन मेकिंग। सर बोर्ड में लिख दीजिए ना पास में, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो टाइमली डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है। तो ये क्या इंटरनल फैक्टर बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। हाँ सर आप कितनी बार एक ही बात बोल रहे, गुस्सा नहीं करो सर, आप कर रहे हैं, हम तो नहीं करते। सर 3 पॉइंट याद हो गया, कॉर्पोरेट कल्चर, माइक्रो इन्वायरमेंट में टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, और सर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। ये सारा चीज़ माइक्रो इन्वायरमेंट का फैक्टर जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। कॉर्पोरेट कल्चर में वैल्यू, बिलीव्स, एटीट्यूड ऑफ सीनियर्स, मेन चीज़। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव में द बिजनेस स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट मार्केट, डेवलपमेंट प्रोसेस, and the objective should be clear to everyone, the mission should be known to everyone so that they should work together to achieve the mission and objective of the organization। सर ये सब लिखे नहीं है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है आप लोग का, मेरा पढ़ा है, मेरा इंग्लिश खराब है, आपका थोड़ी ना, आप तो अच्छा से लिखेंगे। जी सर समझ गए। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, तो टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनलाइजेशन है, तो सर सब टाइमली डिसीजन होगा, अच्छा आएगा। सब कुछ याद नहीं रहता एग्ज़ाम में, आप सोचेंगे अरे कोई एक वर्ड बता दे कि सब याद हो जाए, जिससे मुझे भाई मन से बना दे। सर आप चीटिंग करना सिखा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरा आपका मन में आएगा ना कि एक लाइन कोई बता देता, कोई बताया भी तो लग रहा है इसको बना के लिख ले, क्या बना के लिखे इसमें, नहीं सर बताया नहीं, मैंने मन में आया। सर आप दोनों बात बोल रहे हैं, याद करते रह जाएंगे, टाइम चला जाएगा, और याद किया हुआ चीज़ ज़्यादा देर रिटेन नहीं रहता है। आप पूरा बुक पढ़ याद करके नहीं जा सकते। मैं 99 स्टूडेंट्स का बात कर रहा आउट ऑफ 100, तो सर कैसे करेंगे फिर। ध्यान से फोकस, क्या आप बोल रहे हैं, 3 बार सुन लो ना इसी चीज़ को। 50 बार न्यूज़ में सुनते हो कोरोना कोरोना कोरोना, तो दिमाग में घुस गया ना कोरोना। 50 बार सुनेंगे सर CA नहीं बात होता ना न्यूज़ में बात, तो आप लोगों को पता भी नहीं होता बहुतों को। हाँ सर बात तो सही है, ठीक है। देखो पावर स्ट्रक्चर, मैंने किसको कितना पावर दिया। द एक्सटेंट टू विच टॉप मैनेजमेंट एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉई हैज़ एन इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन डिसीजन मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ द कंपनी। देखो शेयर होल्डर और एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा। शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, एम्प्लॉय कौन होते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि शेयर होल्डर हर डिसीजन में बोर्ड को सपोर्ट करे, टॉप मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रहा है और एम्प्लॉय लोग सपोर्ट कर रहा है, उसमें काम कर रहा है। जी सर समझ गए, आगे पढ़ाइए ना। कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी हेल्प्स इन रेजिंग फाइनेंस, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, एंटरिंग फॉरेन मार्केट, फॉर्मिंग जॉइंट वेंचर एक्सेट्रा। सर हम लोग लिख ले रहे हैं, पॉज करके लिख लो। कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी भी बहुत हेल्प करता है पैसा उठाने में मार्केट से। कोई नया प्रोडक्ट, अब सैमसंग कोई फ़ोन लाता है तो जल्दी चल भी जाता है। जी सर सही बात बोल रहे हैं। अब फिर इतना कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन दिमाग में क्यों चल रहा है? नहीं हम लोग तो नहीं लेते। मेरा सामने होगा, सब बात करूँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा और मज़ा आएगा आपको। पूरा आप याद करेंगे, मैं पूछूँगा, आप याद करेंगे, मैं पूछता रहूँगा। जो लाइव क्लास करें उनको सब समझ में आ रहा होगा, बट फिलहाल कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ कर लेते हैं। ठीक है सर, पढ़ाइए आगे, होगा तो हम लोग ज्वाइन करेंगे, करना मज़ा आएगा। एम्प्लॉय द कॉम्पिटेंस, मॉरल एंड मोटिवेशन प्ले अ वाइटल रोल। ठीक है, द कॉम्पिटेंस, मॉरल एंड मोरल, सर मोरल बोलते हैं, मेरा इंग्लिश वीक है। एम्प्लॉय द कॉम्पिटेंस, मोरल एंड प्ले अ वाइटल रोल। तो आपको ये भी फैक्टर ध्यान रखना है, क्या ये एक इंटरनल फैक्टर है जो बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं? एम्प्लॉय अच्छा खराब, हाँ सर बहुत मोटिवेटेड, डेडिकेटेड, डिवोटेड, तो अच्छा होगा ही सर। हम लोग भी अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपके नाम को बोलेंगे सबको, हम लोग इनसे पढ़े, इनका वीडियो देखें, तो समझ रहे हो सर, आप भी फेमस हो जाएंगे और हम लोग तो अच्छा नंबर लाएंगे और हम लोग का ब्रेन इम्पार्क करेगा, साइन करेंगे हम लोग। मार्केटिंग कॉम्पिटेंसीज, अब आप खुद ही सोचिए इसमें क्या लिखेंगे। कंपनी का मार्केटिंग कॉम्पिटेंसीज अच्छा रहेगा तो क्या होगा? सर कंपनी का मार्केटिंग कॉम्पिटेंसीज अच्छा रहने से क्या होता है? सर हम लोग का प्रोडक्ट जल्दी सेल होगा, सही जगह से टाइमली पहुंच जाएगा। समझ रहे हो आप? जी सर समझ रहे हैं, मार्केटिंग कॉम्पिटेंसीज से ये सब होता है। तो आपको ये सब बनाना पड़ेगा। आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आपका फाइनेंशियल पोजीशन, बेटर द फाइनेंशियल पोजीशन, इट विल ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर द कंपनी। ये सब इंटरनल फैक्टर जो बिजनेस को हेल्प करता है। रिसर्च, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कम्पिटिटिवनेस एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस कंपनी। जी सर समझ गए, एक बार पॉइंट याद करवाइए ना सर माइक्रो एनवायरनमेंट का। अब आप खुद ही दिमाग लगाइए, इंटरनल में क्या चीज़ होगा जो बिज़नेस को इफेक्ट करता है? सर सोचने दीजिए, एक बार आंख बंद करो। सर कर लिया। अब मेरी बात ध्यान से आपके कान में जानी चाहिए, बुक कॉपी छोड़ दो, मत देखो, आंख बंद करो यार, कहीं तो लॉयल रहो, मैं नहीं देखने आ रहा हूँ, आप खुद से तो ईमानदार रहेंगे। सर बंद कर लिया। एक बिज़नेस आप चला रहे हैं, क्या इंटरनल फैक्टर है? आँख बंद होगा तो आपको याद आ रहा होगा, क्या इंटरनल फैक्टर है जो आपको बिज़नेस में इफेक्ट कर सकता है और उसके हेल्प से या तो आप आगे बढ़ सकते हैं या तो पीछे चले जाएंगे। सर हम लोग का कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है? आँख बंद रखो। मिशन क्या है? हम लोग को सबको बता देते, देखो हम लोग को इतना टारगेट अचीव करना, इस तरह करना, इस तरह हो भी सकता है, हो जाएगा, चक दे। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है? प्रोफेशनलिज्म है कि नहीं? सब काम कैसे करते? सर इतना बॉस मेहनत करता, हम लोग भी करेंगे। सुनते हो, आँख बंद रहो। पावर स्ट्रक्चर, शेयर होल्डर एम्प्लॉय का, कंपनी का इमेज एंड ब्रांड इक्विटी कैसा है, एम्प्लॉय लोग कैसे हैं मेरे कंपनी में, मोरल हाई है, कम्पिटिटिव है, एडुकेटेड है कि कितना क्वालिफाइड है, मार्केटिंग कॉम्पिटेंसीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब चीज़ देखेंगे। आँख खोल लो। सर याद हो गया, 2 बार और पढ़ो, खुद से पॉज करके, याद हो जाएगा। सर कर ले रहे हैं, सर कर लिया, अब आगे पढ़ाइए ना। एक्सटर्नल फैक्टर, सर लिखना है। जी हाँ। सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सुने तो आपका बात, आँख बंद करके पढ़े तो सर याद हो गया। हाँ बस। माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सटर्नल एलिमेंट। माइक्रो में ही इंटरनल और एक्सटर्नल था। ये रोज़ाना बेसिस में ना जो चीज़ आते हैं। सर कब कहाँ पढ़ाए थे आप? पहले पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो सर पहला चीज़ क्या? कस्टमर आते हैं कि नहीं रोज़ाना बेसिस पे? ये फैक्टर है, बाहर है लेकिन इससे हम लोग इंटरैक्ट करते हैं बिजनेस लोग। कस्टमर, द पर्सन हु बाइज अ फर्म्स प्रोडक्ट एंड सर्विस आर कस्टमर। अ बिजनेस एग्जिस्ट टू क्रिएट एंड सेटिस्फाई कस्टमर। जी सर। अ बिजनेस मस्ट अंडरस्टैंड द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। जी सर। अ बिजनेस कैन सेलेक्ट अ टारगेट मार्केट ग्रुप। टारगेट मार्केट ग्रुप समझते हैं? आप कोई एरिया में रहते हो तो ये मंगल बाज़ार, ये बुध बाज़ार, सर नहीं समझ में आ रहा, ये मेरा मार्केट था, यहाँ के कस्टमर को मुझको पकड़ना है। कैलकाटा, हावड़ा में मैं चाहता हूँ दूर से भी लोग 10 किलोमीटर ट्रैवल करके आए मेरे पास पढ़ने, मैं उनको कुछ सिखा सकूँ, तो टारगेट मार्केट है। और आज यूट्यूब में हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि दिल्ली में भी बैठे स्टूडेंट मेरा पढ़े। सर हम लोग अपनी मासी के बेटा, चाचा का बेटा, सबको बता दिए कि इस वीडियो से पढ़ो, इफेक्टिव है। थैंक यू।
सर आप इतनी बार थैंक यू, वेलकम। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपटीशन एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सब कुछ देखना होगा, प्रॉफिटेबिलिटी। अ बिजनेस कैन सेलेक्ट अ टारगेट मार्केट ग्रुप ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। टारगेट मार्केट फैक्टर क्या रहेगा सर, ये 2 फैक्टर के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, डिग्री ऑफ कंपटीशन उस मार्केट में कितना है, तो कस्टमर कौन होता है जो गुड्स खरीदता है या सर्विस लेता है। ठीक है, बिजनेस एग्जिस्ट क्यों करता है, टू सेटिस्फाई द कस्टमर, तो उनको नीड और एक्सपेक्टेशन समझना पड़ेगा। से अंडरलाइन हम लोग भी करें, अच्छा इजी हो जाएगा। टारगेट मार्केट ग्रुप किस लिए होता है कि इस जगह में बेचेंगे तो बहुत कमा लेंगे, या ये सोच के, या यहाँ कंपटीशन कैसा है, यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है, ये सब चीज़ सोच के। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपिटिटर्स। सर ये तो आप लिखे नहीं हैं, तो आप लिखो। 2 तरह का कंपिटिटर्स होता है। द कंपनी हैव, तो थोड़ा समझाइएगा फिर लिखाइए। द कंपनी हैव 2 टाइप्स ऑफ कंपिटिटर्स। ठीक है सर, बताइए ना कैसा। एक डायरेक्ट कंपटीटर होता है। सर डायरेक्ट कंपटीटर मतलब LG और सैमसंग, टीवी बना रहा है, फ्रिज बना रहा है, AC बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, सोनी हुआ, डायरेक्ट कंपटीशन, ये प्रोडक्ट वाइज डायरेक्ट कंपटीशन करता है। और सर इनडायरेक्ट कंपटीशन क्या होता है, दूसरा होता है कंपटीटर्स इनडायरेक्ट। तो सर इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट जैसे मान लो मूवी हॉल है, इसका कंपटीटर ये नहीं कि पास में मूवी हॉल खुल गया, लेकिन पास में गेम जोन खुल गया। आप देखेंगे कोई मॉल में जा रहे हैं, मैं तो अपने घर के पास एक अवनी रिवर साइड मॉल है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या गेम मूवी देखने का सोचा है, छोड़ो, ऊपर फूड कोर्ट के पास में जाके मॉल में खेल लेते हैं, मॉल बोल रहे हैं, गेम जोन में खेल लेते हैं, टाइम जोन, गेम जोन जो भी है। तो मैं वहाँ खेलने चला गया तो मैं मूवी नहीं देखा, तो इनका इनडायरेक्ट कंपटीशन है मूवी हॉल। कैसीनो चला गया, सर कलकत्ता में कैसीनो थोड़ी ना, अरे बता रहा हूँ, गोवा में जो रहते हो पढ़ रहे हो स्टूडेंट, तो आपका स्टूडेंट गोवा में भी है, तुम लोग फैला रहे हो ना, हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर है, तो वहाँ पर लोग बोले कैसीनो नहीं जाएंगे, कैसीनो चले जाते मूवी नहीं देखेंगे, तो कंपटीटर कौन है, मूवी वाला हॉल थोड़ी ना दूसरा खुल गया। हाँ सर समझ गया, तो लिखा दीजिए ना सर। तो कंपटीटर्स 2 तरह के होते हैं। ठीक है, लिखिए, लिखा, फेसेस इनडायरेक्ट कंपटीशन फ्रॉम कैसीनो, गेम पार्लर एक्सेट्रा। Direct competitors, the other firm which offers the same or similar product or service, LG, Sony, Samsung, etc. Indirect competition, तो सर 2 तरह का कंपटीशन होता है सर, याद हो जाएगा। दिस कम फ्रॉम अ फर्म वेइंग फ्रॉम डिस्क्रिशनरी इनकम। एग्जाम्पल, सिनेमा हाउस फेसेस इनडायरेक्ट कंपटीशन फ्रॉम कैसीनो। ठीक है, और गेम पार्लर एक्सेट्रा। सर 3rd पॉइंट पढ़ाइए ना, सप्लायर। सर सप्लायर्स का क्या होता है, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है जो फर्म को अफेक्ट करता है, जिससे हम लोग डे टू डे कॉन्टैक्ट में आते हैं। हाँ ये एक्सटर्नल फैक्टर है, कंज्यूमर, कंपटीटर, सप्लायर, सर नाम ही ये सब तो इजी है। सप्लायर ऐसा हो चुने जो टाइमली सप्लाई करें। सर ऐसे डैश डैश देके एग्जाम में लिखेंगे, नहीं आप बड़े हो गए हो, 12 में हो, समझिए क्या करा रहा हूँ, ईजी लर्निंग। अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ सर्विस हो, अनइंटरप्टेड ऑपरेशन बोल लीजिए, मैंने रेगुलरली देता हो, नहीं देगा ना आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, सामान आना रुक जाएगा। और ऐसा जन से मंगाइए जो आपको फालतू में इतना इतना सामान ला के रखना नहीं पड़े, पैसा अटक जाता है ना, यानी तो सामान ख़राब हो जाएगा, ये सब भी हो सकता है। तो ये इन्वेंट्री मिनिमाइज कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो। सर मतलब नहीं समझ, ज़्यादा सामान लाएंगे तो रखने का खर्चा, जगह गोडाउन लेना पड़ेगा, गोडाउन लेंगे उसका खर्चा, तो सब चीज़ आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये कोशिश करिए मिनिमाइज़ हो, ऐसा जगह से सप्लायर चूज़ कीजिए। सर मतलब ऐसा पास में दुकान है, ठीक है, आपके घर में महीना में 1 किलो चीनी यूज़ होता है, तो क्या 50 किलो ले आएंगे, नहीं सर नीचे उतर के ले आएंगे ना, जो ख़त्म होने वाला थोड़ा सा बचा होगा तो। हाँ तो बस, तो वैसा ही सप्लायर चूज़ करना है, जैसे आप कस्टमर की तरह सोचे वैसे बिजनेसमैन की तरह सोचे। मिनिमाइज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट या कीपिंग कॉस्ट, ठीक है। और एक जन से सप्लाई का उम्मीद मत रखिए, कभी वो सप्लायर को कुछ हो गया, नहीं दे पाया कुछ भी, तो आपका थोड़ी ना काम रोक देना आपको, तो आपको मल्टीपल सप्लायर खोज के रखना होगा। मस्ट हैव मल्टीपल, नहीं तो बिज़नेस अफेक्ट होगा। हाँ सर
सर आपका सारा आंसर ना बहुत अच्छे से लिखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस यही उम्मीद है। मस्ट हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट लिखे मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। सर इंटरमीडियरीज तो वही मिडिल मैन होता है ना। हाँ सर, सर आप उसी का बात कर रहे हैं ना। किसका बात कर रहा हूँ सर? वही क्या सर? होल सेलर, रिटेलर। हाँ सर, गाना मत गाइए, मन कर गया। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज मिडिल मैन, तो इन लोग क्या करते हैं ना, कंपनी को बहुत हेल्प करता है होल सेलर रिटेलर। हाँ सर 11 में पढ़े थे, फिर भी आप जल्दी जल्दी थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। प्रमोट करता है, सेल्स को गुड्स हेल्प करता है, कोना कोना तक कस्टमर को गुड्स पड़ा जाता है, होलसेलर को बेचते हैं, होलसेलर फिर दूर दूर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। सर रास्ते समझ गए? तो हेल्प्स अ कंपनी, लिखें, इन प्रमोटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग। हाँ या ना करता है कि नहीं? हाँ सर, प्रमोट भी कर देता है, पोस्टर वोस्टर लगा देता है, सबको बोलता है ये नया प्रोडक्ट आया, खरीद के देखो अच्छा है। टू कंज्यूमर, हाँ सर ये सब तो मार्केटिंग है। तो ये आपका इन माइक्रो चीज़ ही है जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट पे अफेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन ये बिज़नेस के अंदर नहीं, बाहर है, एक्सटर्नल फैक्टर। हाँ सर, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, फर्म एंड वेयर हाउसेज असिस्ट्स इन, हाँ है ना, ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग हम लोग को बहुत हेल्प कर देता है कि नहीं? बिजनेसमैन को, मिडिल मैन है ना इन लोग। हाँ सर, हम लोग थोड़ी ना सब ट्रांसपोर्ट भी खरीद लेंगे, वेयर हाउस भी खरीद लेंगे, सब कुछ हम लोग का ही होगा, तो इन लोग असिस्ट करता है सर। सर आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, सर थोड़ा सा ये याद कराइए तो आप देखें। अरे एक्सटर्नल लोग कौन कौन होते हैं? सर फिर आप बोलेंगे आँख बंद करो। जी हाँ, बंद करो, सोचो क्या क्या बिज़नेस को अफेक्ट कर सकता है। मैं खुद बंद करके सोच रहा हूँ तभी, ताकि आप सोच सके। सर पक्का इफेक्टिव होगा ना? जी हाँ इफ़ेक्टिव होगा। तो सर बताइए ना क्या करना है। कुछ नहीं, आँख बंद करिए, मेरे साथ सोचिए कि आपको क्या, सर आगे तो बोलिए। आपका एक बिज़नेस है, माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, और क्या चीज़ ऐसा है जो छोटा लेवल पे ही हो लेकिन हम लोग को अफेक्ट कर रहा है, एक सप्लायर छोटा लेवल। हाँ सर, सर आप कुछ ऐसा चीज़ बताना चाह रहे हैं ना, स्पेसिफिक फोर्स टाइप। हाँ हाँ, तो सर हाँ, कंपटीटर हुआ, कस्टमर हुआ, सप्लायर हुआ, मार्केटिंग में फाइनेंसर हुआ, पैसा वैसा नहीं देगा, बैंक हुआ, तो सर दिक्कत तो होगी ही ना। तो सही पकड़े, 5th पॉइंट लिखो, फाइनेंसर। अच्छा 6th पॉइंट क्या? पब्लिक। फाइनेंशियर, कौन कौन होते हैं बिजनेस में? द शेयर होल्डर, पैसा लगाते हैं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और कोई नहीं देता सर? डिवेंचर होल्डर। सर और कोई नहीं देता है पैसा? इतना ही लिखो ना, प्रोवाइड्स फाइनेंस टू बिजनेस। सर हम अपने पापा से भी पैसा लेके चालू किया, आप नहीं लिखे पापा? नहीं, ये सब नहीं लिखते। नहीं कुछ भी बोलना है। पब्लिक, सर पब्लिक क्या माइक्रो इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर हो गया जिससे बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है। आपको पता होगा सामान ख़राब होगा ना तो मीडिया, समझे, इन्वायरमेंटलिस्ट, सर आप ठीक से बोलिए ना, इन्वायरमेंटलिस्ट। सर मीडिया, इन्वायरमेंटलिस्ट, और सर NGOs वगैरह पीछे पड़ जाते हैं। हाँ सर ठीक बोले आप, मीडिया, ठीक है, मीडिया ग्रुप लिख लीजिए। इन्वायरमेंटलिस्ट, सर आप क्या बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं? नहीं, खुद को। NGO अफेक्ट्स बिजनेस, आया ना, अच्छा या बुरा ये नहीं बोल रहा हूँ, इफेक्ट करता है। तो ये लोग पब्लिक है। दीज पब्लिक हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
कोरोना के अलावा भी कुछ सोचें, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस फर्म। जी सर समझ गए सर। अब क्या पढ़ना है नेक्स्ट? ठीक है, तो अगला मैं जो जो चीज़ दे रहा हूँ आगे आप लिखेंगे, फिर मैं समझाऊँगा। ठीक है सर, लिखिए मैक्रो एनवायरनमेंट। सर बता रहे नहीं थे आप, सब बताया था। पॉज कर दीजिए, लिखिए। सर लिख लिए। जो वर्ड नहीं समझ में आएगा वो क्या करना है सर, छोड़ देना है, फिर आप जब पढ़ाएंगे तब लिखना है। सर लिख ले मैक्रो एनवायरनमेंट सर। जी सर लिख लिए। सर आप आगे से क्यों लिख के रखें? क्योंकि मुझे अच्छे से समझाना है, डिज़ाइन वैसे ही बनाना है ताकि आपको समझ में आ जाए। सर इसी वीडियो में समझाएंगे, आप लोग जैसा बोलेंगे। सर दूसरे में समझा दीजिए ना, तो ठीक है, आप ये 5 पेज लिख के रखेंगे, अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा। सर याद भी करवा दीजिएगा, बहुत अच्छे टेक्निक से बताऊंगा। ये पेज लिख लो लास्ट। सर बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उतना लिखो ना, एफर्ट डालो पूरा 100%। सर स्टार्ट करवा दीजिए थोड़ा सा, फिर बाकी वीडियो में पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है ना, कौन कौन फॉल करता है? जो एक तरह से आप समझ रहे अनकंट्रोलेबल होता है, मैंने हम लोग इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जी सर, अनकंट्रोलेबल होता है। और ये सर जनरल फोर्स होता है ना, हाँ ये जनरल फोर्स है, इसको हम लोग सबके हाथ में नहीं है ये। सर समझाइए ना थोड़ा। अब देखिए, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का 2 पार्ट था, माइक्रो और मैक्रो। जी सर थोड़ा शॉर्ट पे से लिख दीजिए ना, हम लोग भी लिख लें। हाँ माइक्रो में 2 था सर, इंटरनल और सर एक्सटर्नल। अभी हम लोग क्या पढ़े, इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ लिया सर, कॉर्पोरेट कल्चर फर्चर ये सब हैं अच्छे से, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। सर एक्सटर्नल फैक्टर, कंज्यूमर कंपिटिटर्स, मीडिया पब्लिक, फाइनेंसर, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। बहुत अच्छे बच्चे आप लोग। मैक्रो इन्वायरमेंट। सर आपका आवाज़ तेज़ धीरे हो रहा है, बस आपका कंसंट्रेशन चाहता हूँ कि आपका आता रहे। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। जी सर, सोशल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है और लीगल इन्वायरमेंट है। सर हम लोग लिख चुके हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए, ऐसा चीज़ जो बिज़नेस को अफेक्ट कर रहा है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो बिज़नेस को अफेक्ट करेगा। सर जैसे थोड़ा बताइए ना। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आर, लिखते रहें, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इंडिकेटर, कैपिटल मार्केट, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा था, 1 फैक्टर पूछ लेगा खाली, ठीक है। तो आपको ये पूरा लिखना होगा 5 मार्क्स के लिए। सर 4 में भी तो आ सकता है, 5 के लिए पढ़ेंगे हर चीज़। जी सर आप जैसा बोलें। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आर द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। प्रॉपर्टी राइट्स कैसा है, इकोनॉमिक प्लानिंग, हम लोग के तो देश में 5 ईयर प्लान बनता है ना, और हर साल एनुअल बजट बनता है, उसी प्लान को रिवाइज वगैरह किया जाता है। तो ये भी बिज़नेस को बहुत इफेक्ट करता है। देखने आप शेयर मार्केट ऊपर नीचे होने लग जाता है इसके फैक्टर की वजह से। द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो सर याद करिए, हाँ द नेचर, ये सारा फैक्टर देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इंडिकेटर, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये सारा चीज़ बिजनेस को अफेक्ट करता है मैक्रो लेवल पे। इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री कैसे सर, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसा होता है, देश का सिस्टम क्या, बजट कब बनता है। इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है। सर ये क्या होता है, पढ़ेंगे बैंकिंग चैप्टर में, मॉनेटरी पॉलिसी कब कंट्रोल करना है, क्रेडिट उधार कब देना है, नहीं देना है, ये सब चीज़ के बारे में। सर हम लोग पढ़े हैं 9-10 में, पढ़े तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े उनके लिए। फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट का टैक्स सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट पैसा लेके कहाँ कहाँ खर्चा करता है, पुलिस वाले को देता है सैलरी, फायर ब्रिगेड, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, इन सब में फ़ीस देता है। पब्लिक डेट, गवर्नमेंट उधार भी लेता है, इसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। देश का फिजिकल पॉलिसी सिस्टम कैसा है, देश का मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम कैसा है, ये भी बिज़नेस को इफेक्ट करता है। जी सर ये तो सही बात बोले। इकोनॉमिक ग्रोथ, हम लोग कैसा ग्रोथ है, कितना ज़्यादा ग्रोथ है कि कम ग्रोथ है।
स्टेज एंड पेस या स्पीड बोल लीजिए कैसा है, तो ये भी फैक्टर बिजनेस को अफेक्ट करता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फुल फॉर्म लिखे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या हिसाब है, पर कैपिटल इनकम, देश में 1 लाख इनकम है और 1 लाख पॉपुलेशन, तो पर कैपिटल इनकम 1 रुपया आया। इन्फ्लेशन रेट क्या है, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर बताएगा बिजनेस में क्या ग्रोथ होगा नहीं होगा। रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो लगेगा कमा रहे ज़्यादा लेकिन इनकम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आप सामान भी तो महंगा खरीद रहे हैं। जी सर समझ गए। कैपिटल मार्केट शेयर मार्केट को बोल रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केट को बोलते हैं। सर लिख लें हम लोग नीचे करके, हाँ लॉन्ग टर्म मार्केट, शेयर मार्केट ऑर्गेनाइज्ड एंड डेवलप्ड है कि नहीं, सही से इसको कंट्रोल कौन करता है, सेबी कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर पढ़े थे 11वीं में। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है देश का, इकोनॉमिक उसके पावर सिस्टम इलेक्ट्रिक वगैरह अवेलेबल है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है कि नहीं, कम्युनिकेशन सिस्टम एक्सेट्रा, ये सारा चीज़ अच्छा होगा तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो बिज़नेस को इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा, ख़राब हुआ तो इनडायरेक्टली नुकसान होगा। तो सर याद करें ना, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इंडिकेटर, कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में सर क्या याद रखना है, 4 इकोनॉमिक वर्ड है, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिसी, ग्रोथ एंड इंडिकेटर। इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा रहेगा तो अच्छा पॉलिसी बनता है, ग्रोथ भी अच्छा होगा और सही इंडिकेट कर रहा है। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इंडिकेटर, शेयर मार्केट, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक्सरसाइजेज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस। सर बाकी दूसरे वीडियो में पढ़ाइएगा, ठीक है। बाय बाय। सब्सक्राइब करो, भेजो जल्दी।